हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि जो मेरा डीएलएड का पेपर हुआ था उसमें मेरा साइंस का जो पोर्शन था वो कहाँ से पूछे गए थे। तो फिजिक्स के कितना क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से कितना थे और केमिस्ट्री से कितना थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताते हैं आपको कि जो मेरा 20 क्वेश्चन आता है डीएलएड में साइंस का, उसके बारे में हम बताएंगे। और पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे जीएस के बारे में, जीके के बारे में। तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उसका आंसर भी बता दीजिए। तो चलिए इसमें हम आपको आंसर भी बताएंगे और क्वेश्चन बताएंगे नंबरिंग से 1 से 20 तक, और उसके आंसर भी बता देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था विद्युत धारा को कौन से यंत्र से मापते हैं। सभी को पता होगा एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को। दूसरा क्वेश्चन था क्वथनांक पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन थे आर्द्रता बढ़ता है तो क्वथनांक घटता है, क्योंकि आर्द्रता का मतलब ही होता है नमी, नमी टाइप का। ठीक है, तो नमी बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घटेगा। ठीक है, वाष्पीकरण क्वथनांक लगभग सेम ही होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड रहता है। तो आर्द्रता बढ़ेगा तो क्वथनांक कमेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, सभी को पता है। चौथा क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी पहचानने के लिए था एल्केन एल्काइन एल्कीन एल्काइन था। उसमें जो बहुत सारे 4 ऑप्शन थे ना, उसमें से 2 को जो सेम समझाती का था। एक ऑप्शन में 2 एलिमेंट मतलब 2 थे, जैसे कि प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन ऐसे थे। तो सब समझातीय श्रेणी को पहचानना था कि दोनों मतलब जो ऑप्शन है दोनों में सेम कौन सा है। ठीक है, चौथा हो गया। तो पाँचवा बताते हैं। पाँचवा था कि फल को पकाने वाले जो गैस होते हैं वो कौन होते हैं। सभी को पता होगा कि फल को जो पकाने वाले गैस होते हैं एथिलीन होते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ। ये क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा अलग था। ठीक है, यूरिन वगैरह ये सब अमोनिया सब नहीं था इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन गैस फॉर्म में था, जैसे कि O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, और शायद इसका ऑप्शन था और आयरन वगैरह कुछ ऐसे करके। इसका आंसर हो जाएगा CO2, क्योंकि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 हो गया जाके उत्सर्जित पदार्थ हो गया। ठीक है। और सातवां बताते हैं आपको। सातवां था कि जो लाइसोसोम में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो हम मृत्यु होता है, जो मरता है लाइसोसोम में जाके, वो कहाँ बनते हैं। तो सभी को पता होगा इस सेल से क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में बनता है, फिर वहाँ से आता है लाइसोसोम में, लाइसोसोम में मर जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती की थैली बोलते हैं। ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 8वां था कि बल का एसआई मात्रक क्या था। तो बल का एसआई मात्रक सबको पता है कि न्यूटन होता है। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन था उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि उदासीन जो भी चीज़ होते हैं वो उसका पीएच मान 7 होते हैं, और जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होते हैं, और जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होते हैं, और जो उदासीन होते हैं वो 7 होता है उसका मतलब पीएच मान। 11 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। और इसके बाद हो गया 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 12 नंबर क्वेश्चन था अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन था परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया। तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, वही जो स्वर्ण पत्र पे जो मतलब वो किए थे, अल्फा किरण का प्रवेश किए थे। तो जो भी बहुत सारे जो कण थे जो वो साइड से वापस निकल जा रहे थे, और जो मिडिल में जो था वो उससे वापस रिटर्न होकर आ रहा था। तो वो बताए थे कि मिडिल में पॉजिटिव कोई मतलब ये है, मतलब उस इसीलिए उसको मतलब बताए थे ना कि रदरफोर्ड ही खोजे थे और नाभिक का खोज। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। बाकी तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा।
तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी एंड सी। बी का जितने भी फॉर्म होते हैं जैसे कि B1, B2, B3, ये सब जो भी हैं सब बी एंड सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी जो बचा वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, शरीर निर्माण करने वाला जो भोजन होते हैं वो कौन होते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से सेल डिवीज़न होता है, तो प्रोटीन ही होता है जो बॉडी बिल्डिंग होता है। ठीक है, और इसके बाद हो गया 14 हो गया, 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन था, सर्वग्राही रक्त समूह जो रिसीवेंट होता है, जो सभी से लेते हैं ब्लड, वो कौन होते हैं? वो AB होते हैं, वो सभी को पता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन था, वस्तु के जो समान आकार के प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु कहाँ रखा हुआ रहता है? यानी कि जो वस्तु जितना लेंथ है वस्तु का, सेम उसी आकार का वस्तु कहाँ रखेंगे दर्पण में, तो कहाँ बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए, राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। जो सेंटर होते हैं सेंटर पे रखेंगे वक्रता केंद्र पे, तो सेम आकार का अपोजिट बनेगा नीचे। ठीक है, उल्टा। ये समझ गए होंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन था, अवर्ट सारणी का जनक कौन थे? सिर्फ अवर्ट सारणी का था। ठीक है, तो अवर्ट सारणी का जनक मेंडलीव होते हैं, और अगर आधुनिक अवर्ट सारणी बोलेगा तो मोजले होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आया था अवर्ट सारणी का जनक कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल था फिजिक्स का, उसका डाटा एक्यूरेट नहीं याद है तो गलत नहीं बताएं वो सही है। बता देते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल था फिजिक्स का। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और फिर 20 क्वेश्चन था, 20 एवोगाड्रो नंबर था, मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होते हैं? तो एवोगाड्रो नंबर सबको पता होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 था। ठीक है, 6.6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन साइंस का, यही मेरा शिफ्ट में आया था। तो कैसा लगा वीडियो, और ये टॉपिक जो है आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, इसके आसपास से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, संभावना बहुत है। तो जैसा होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसका आंसर भी बता दिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।